ये वीडियो में हम सीखेंगे तेलुगु धोती सिलाई करने के लिए बिल्कुल A to Z स्टेप बाय स्टेप। कुछ इस तरह से मैं कटिंग कर चुका हूँ। कटिंग करने के बाद आपको जो स्टार्टिंग करना है यहाँ से, ये हमारा उल्टा है और ये हमारा सीधा है, ठीक है। तो आपको उल्टा साइड से ही यहाँ से कुछ इस तरह से आप बॉर्डर लगाइए। ये मैं उल्टा साइड से लगा रहा हूँ, फिर आप देखिए सीधा हमारा किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए इसको भी मैं जोड़ी में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी कुछ इस तरह से ही जोड़ी में लगाइए। ये हमारा एक साइड का लग चुका है। अब दूसरी साइड में भी सेम उसी तरह से यहाँ से मैं स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए और ये हमेशा जोड़ी में लगाना है। अब देखिए इसको मैं ये लगा चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से सिलाई लगाएंगे एक ऊपर, ठीक है। फिर एक बार ऐसा रख के यहाँ से मैं कुछ इस तरह से किनारी सिलाई पूरे में लगा लेता हूँ दोनों पल्ला में, ठीक है। तो कुछ इसी तरह से आप भी लगा लीजिए। आपको लास्ट में देखिए ये हमारा फिनिशिंग किस तरह से आता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करने के लिए ना भूलें। देखिए कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉर्डर लगा चुका हूँ। ये हमारा शेप कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। अब जो हम करेंगे, ये हमारा जो कटिंग है यहाँ से इसको इधर से हम प्लेट से लगाएंगे। कैसा? ये वाला जरूर देखिए आप किस तरह से लगा रहा हूँ मैं। ये हो गया ऊपर साइड, जितना हमारा वो मार्जिन में जाएगा इतना आपको छोड़ के लगाना है। देखिए ये हमारा सेब है 10 इंची, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लेट से लगा के भी इसको 10 इंची ही रेडी करना है। कंपलसरी आपको यहाँ पे 10 इंची रेडी करना है। कुछ इस तरह से ये हमारा प्लेट से लग गया, ठीक है। और अब इसको भी मैं कुछ इस तरह से, ये हमारा जोड़ी में इसको भी रखना है कंपलसरी जोड़ी में। यहाँ से हो गया कंप्लीट। अब जो है दूसरी साइड, इधर प्लेट में ऊपर लगाए, अब इसको जो है कुछ इस तरह से नीचे लगाऊंगा। देखिए तो आपको ऐसा अगर लगाओगे तो बिल्कुल जोड़ी में रेडी हो जाएगा बिना टेंशन का, ठीक है। अब यहाँ से भी कुछ इसी तरह से प्लेट को ऐसा हमने रेडी कर चुका है। देखिए ये हमारा यहाँ पे है, ठीक है। तो इधर से हम कुछ इस तरह से जोड़ी में बना चुका हूँ। अब देखिए ये हम ऐसा जोड़ी में रखे तो ये वाला पल्ला को बिल्कुल आपको हटा देना। ये वाला पल्ला आप साइड में रख लीजिए। अब ये पल्ला को यहाँ से जो ये हमारा सेब वाला है, सेब वाला साइड को कुछ इस तरह से देखिए यहाँ से बिल्कुल उठा के ऐसा आपको रख लेना है। ये मैं ऐसा रख दिया हूँ। अब इसको ऐसा रखने के बाद यहाँ पे आपको अच्छी तरह से बैठाना है। पहले ये हमने ऐसा बैठा दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से अच्छी तरह से बैठा लेता हूँ और ये बैठाने के बाद कुछ नहीं करना, आपको ये सिलाई लगा देना। फिर दूसरी साइड कैसा लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब यहाँ से कुछ इस तरह से सिलाई लगा देते हैं। अब देखिए ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब दूसरी साइड जो ज्वाइंट करेंगे ये हमारा यहाँ पे है, इसको बिल्कुल ऐसा रख देना है जैसा कि ये मैंने ऐसा लगाया हूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारा इस तरह सिलाई लगाए। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने रख लेते हैं। ये रख लेने के बाद अब ये पल्ला जो है हमारा कुछ इस तरह से, इसको हम क्या करेंगे, इसको सेंटर में लाएंगे। ये सेब वाला को सेंटर में लाके ऐसा रख लेंगे। ये रख लेने के बाद यहाँ से हम पकड़ेंगे ऐसा पकड़ने के बाद अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ ऐसा सिलाई लाके यहाँ पे रख लेना है। ये रख लेने के बाद इसको मैं यहाँ से सिलाई लगा देता हूँ। तो ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। अभी देखिए मैं ओपन करके भी आपको दिखाता हूँ किस तरह से यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आके सेम में आपको कुछ इस तरह से रेडी कर देना है। अब हम ये निकाल के देखता हूँ कि किस तरह से हो गया कम। अब देखिए इसको मैंने सीधा करे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया और ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है कि ये सेब वाला सेंटर में आना चाहिए। ये सेब वाला
हम ज्वाइंट जो लगाए इसको और इसको, तो इसके बीच में ये आना चाहिए कभी भी सेब वाला, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा अभी फिनिश हुआ है। लेकिन अब जो हम यहाँ पे कुछ ऐसा प्लेट से लगाऊंगा जो ऐसा लुक आएगा, किस तरह से आता है वो मैं अभी बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे प्लेट से लगाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये ऐसा जाएगा, दूसरा ऐसा जाएगा, ऐसा ही पूरा आपको फोल्डिंग करते करते आपको लगा लेना है वहाँ पे एंड, ठीक है। देखिए ये हम जो लगा रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। फोल्डिंग इसी तरह से आप लगाइए, इसी तरह से फोल्डिंग आप लगाते लगाते यहाँ पे आके ऐसा एंड कर लेना है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से फोल्डिंग हो जा रहा है। देखिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं टाँकी लगा दूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ध्यान से वैसा रख के यहाँ से आप सिलाई लगा दो। ये लग गया सिलाई। कट अभी नहीं करना है, आपको एक बार मेजरमेंट करना ज़रूरी है। अब दूसरी साइड में भी सेम। रेडी आ गया। अब यहाँ पे इसको भी अटैच करूँगा और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। सिलाई लगा लेना है। ये हमारा कुछ इस तरह से रेडी हो गया। लेकिन अभी नहीं, अब इसको हम एक बार चेक करेंगे, फिर कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा यहाँ से आ गया। अब ये दोनों रेडी हो गया। अब एक बार हम मेज़रमेंट करेंगे, फिर हम बेल्ट लगाऊंगा किस तरह से, ध्यान से देखिए। 5 इंची इधर प्लस कर दिए और लेंथ चाहिए आपको 37 इंची। 37 इंची रेडी आ रहा है, ठीक है। अभी वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको बेल्ट लगाने के लिए बता रहा हूँ। अब देखिए इसको यहाँ से मैं कटिंग कर देता हूँ कुछ इस तरह से। लेंथ वगैरह पूरा देखने के बाद ये कटिंग कीजिए, ताकि आपको बाद में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो अब ये हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम बेल्ट लगाऊंगा, बेल्ट बनाएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। तो बनाने से पहले आप इसको ऐसा यहाँ से रख के एक बार चेक कर लीजिए कि ये हमारा कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। यहाँ तक कंप्लीट आ रहा है। अब यहाँ से ही मैं सिलाई लगाऊंगा। तो अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा बेल्ट लगाने के लिए। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, उल्टा है। अब यहाँ पे ऐसा रखेंगे, ऐसा रख लेने के बाद यहाँ से मैं सिलाई लगा देता हूँ। अब पूरे में आप सिलाई लगा लीजिए। अब ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो है इस पे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये धोती स्टिचिंग, ठीक है। और अब देखिए इसमें जो हम इलास्टिक लगाएंगे, कभी भी अगर आपका वेस्ट जितना भी है उससे आपको बड़े लोगों को 5 इंची माइनस करना है और बच्चे को 4 इंची। जैसा कि ये है वेस्ट है 27 इंची है, तो इसमें मैं 23.5 इंची रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि वेस्ट में बिल्कुल करेक्ट से फिटिंग आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से ज्वाइंट लगा ले रहा हूँ, कुछ इस तरह से लगा ले रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आप ऐसा ज्वाइंट लगा लीजिए। अब जो है अब इसको यहाँ पे इलास्टिक लगाने के लिए बिल्कुल आसान, यहाँ से ऐसा रख लेना है और बिल्कुल किनारी में आपको इलास्टिक के बिल्कुल किनारी में सिलाई लगाना है, ताकि फिनिशिंग बहुत सुपर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ से ऐसी तरह से जैसा मैं लगा रहा हूँ सेम आपको भी ऐसा ही लगा लेना है। अब ये हमारा खत्म हुआ, इसको हम ऐसा खींच लेता हूँ थोड़ा,
ऐसा खींच के उसके बाद फिर यहाँ से मैं वापिस से सिलाई लगाने के लिए स्टार्ट कर दे रहा हूँ। बिल्कुल इलास्टिक रेडी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो आप एक सिलाई लगा दो, वरना ऐसे ही रहने दो। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। तरह से रेडी आया। अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।